हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 1 महीना पहले ही आ चुका है। इसका आवेदन आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी 1 अगस्त 2024 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो परीक्षा का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। परीक्षा शुल्क इसमें लगेगा 100 रुपया। अगर आप ST/SC यानी अनुसूचित जनजाति और जाति में आते हैं तो आपको 50 रुपया लगेगा। पद का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसमें टोटल 510 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 230, अनुसूचित जनजाति के लिए 133, अनुसूचित जाति के लिए 44, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 51, यानी कुल मिलाकर 510 सीट है। वेतनमान की बात करें तो वेतन इसमें 18,000 से लेके 56,900 के बीच में लेवल 1 के अनुसार दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका मैट्रिक पास अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के अनुसार किया गया है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2024 के अनुसार किया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज डिवाइडिंग है। जैसे आप अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 BC2 में आते हैं तो 37 वर्ष। अगर महिला कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 38 वर्ष। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिला पुरुष में आते हैं तो 40 वर्ष। यहाँ निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा दिया गया है। तो आप जो भी निःशक्त होंगे और जो ये फॉर्म भरेंगे वो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे। उनके लिए लाभकारी है कि क्या आरक्षण दिया गया है और क्या आरक्षण नहीं दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। तो आवेदन करने से पहले इसको एक बार पढ़ लेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे JSSC के वेबसाइट से। उसके बाद आप भर लेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, सबमिट करना है। तो लिखा है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। तो रजिस्ट्रेशन करने एवं सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/8/2024 से 31/8/2024 की मध्यरात्रि तक, यानी आपका रजिस्ट्रेशन 1 से 31 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको 2/9 की मध्यरात्रि तक करना होगा, यानी 2 सितंबर तक आप कर पाएंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड 4 सितंबर तक आप कर पाएंगे। और अगर आप त्रुटि सुधारना चाहते हैं तो 6 सितंबर से 8 सितंबर तक आप सुधार पाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, तो आपको परीक्षा शुल्क भुगतान आपको करना होगा, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। परीक्षा का स्वरूप है आयोग द्वारा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या तो फिर OMR सीट आधारित होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा ली जाएगी।
जिसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें पूर्ण अंक 3 होगा यानी 3 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। पत्र 1 जो भाषा ज्ञान होगा उसमें कुल 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि 2 घंटा, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों मिला के आपको 30% अंक लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान पर होगा। आप इसमें से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को आप चुनेंगे। इसमें 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नोट दिया है कि पेपर 2 में 30% अंक न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी 30% इसमें भी आपको लाना अनिवार्य है। तीसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान का। इसमें भी टोटल 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य अध्ययन से 40, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50, सामान्य गणित से 10 और सामान्य विज्ञान से 20, कुल मिलाकर 120 होंगे। इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। साथ में यहाँ अगर लिखा है कि अगर आप पेपर 1 30% क्वालिफाई करते हैं तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा। अगर पेपर 2 में भी अगर आप 30% अंक के साथ पास नहीं होते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपका पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आधार मेगा सूची के अनुसार होगा, यानी सब करके मेरिट बनेगा और उसके अनुसार से आपके सिलेक्शन होगा। मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा कम अंक लाने वाले का। तो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 40% लाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला को 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। अगर आप इतना ले पाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सिलेबस दिया हुआ है जिसमें लिखा है हिंदी भाषा ज्ञान, यानी हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में कुल मिलाकर हिंदी से 80 और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से अनुच्छेद पर 20 और व्याकरण से 20 यानी 40 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स। क्षेत्रीय भाषा में यहाँ दिया हुआ सिलेबस क्षितिज भाग 2 से होगा। अगर आप हिंदी का सिलेक्शन करते हैं तो ये सिलेबस होगा। तो आप जो भी भाषा आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिलेबस दिया गया है, उसी भाषा के अनुसार से आपका सिलेबस दिया गया है और उसी के अनुसार से आपको तैयारी करना है। तो जो भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं मैट्रिक पास है वो भर सकते हैं। आज से आवेदन स्टार्ट हो गया है, 31 अगस्त तक इसका आवेदन होगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।